अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग विद मी माई सेल्फ मोहम्मद शाकिर। स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है हम ह्यूमन स्केलेटन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूमन स्केलेटन में हम प्रीवियस लेक्चर में हमने टोटल बोन को डिस्कस किया था कि एक ह्यूमन स्केलेटन में 206 बोन होती हैं और ओवरऑल जो 300 प्लस बोन होती हैं इनके एडल्ट एज में जब आके 206 बोन बच जाती हैं, उनको हमने टोटल किया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्कल, ह्यूमन स्केलेटन का फर्स्ट पार्ट स्कल। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पढ़ा था ह्यूमन स्केलेटन है उसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया था, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन जब हमने डिस्कस किया था, एक्सियल स्केलेटन में हमने कहा था कि एक्सियल स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कंसिस्ट ऑफ स्कल, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम एंड स्टर्नम। तो अब ये जो खोपड़ी है, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी है और एक स्टर्नम की बोन है, इनसे मिलकर एक्सियल स्केलेटन बनता है। एक्सियल स्केलेटन से क्या मतलब है कि जो हमारा ये फॉर एग्जांपल क्या है, वर्टिब्रल कॉलम में बना रहा हूँ, ठीक है, समझ लें ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये आपका खोपड़ी है, स्कल, ये क्या है, रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम ऐसे। ओके, फिर हमने क्या कहा था, यहाँ पे रिब्स बनाई थी कुछ ऐसे, रिब्स के दरमियान एक छाती वाली हड्डी थी, ये रिब्स हैं। इस छाती वाली हड्डी को स्टर्नम बोला था हमने, स्टर्नम, ठीक है। इनके ये जो बोन है ये सेंटर में थी, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्कल, रिब्स एंड जो स्टर्नम थी ये ह्यूमन स्केलेटन के सेंटर में थी। इसको हमने एक्सियल स्केलेटन का नाम दिया था। तो आज हमने क्या करना है, इसके 1 बाय 1 करके इनको डिस्कस करना है। सबसे पहले स्कल को डिस्कस कर रहे हैं हम। आप देखें स्कल में टोटल जो बोन थी वो हमारी थी 29 बोन, 29 बोन थी। अब हमने 29 बोन को देखना है कि कहाँ कहाँ पे होती हैं। सबसे पहले जो स्कल है 29 बोन पे थी, इसके मैंने फिर मज़ीद जो आपको पोर्शन बताए थे कि जो स्कल होती है वो क्रेनियम बोन्स पर मुश्तमिल होती है। क्रेनियम बोन्स में 8 बोन्स होती हैं। फिर फेशियल बोन जो चेहरे वाली बोन होती हैं वो 14 होती हैं। एयर ओसिकल्स, इनके जो हमारा कान है उसका मिड पार्ट होता है जो, उसमें 6 बोन होती हैं और जिसको हम एयर ओसिकल्स बोलते हैं। हेयोइड बोन, मीन एक हमारे बॉडी में बोन होती है गले में, उसको हेयोइड बोन कहते हैं। वो तो दांत में कितने होते हैं, मीन कि ये टोटल बोन 29 हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्कल को। ये आपके सामने स्कल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, डायग्राम है स्कल की। स्कल में सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेनियम बोन की। क्रेनियम बोन 8 होती हैं। अब देखते हैं, ये आपकी स्कल है, ये टोटल जो रीजन है आपका ये स्कल है। क्रेनियम कहते हैं इस पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है, ये आई से ऊपर वाला पार्ट, इसको हम क्रेनियम बोलते हैं। मीन के खोपड़ी का वो हिस्सा जिसने जो हमारा ब्रेन है उसको कवर किया होता है, उसको हम बोलते हैं क्रेनियम। स्कल का वो हिस्सा जो किसको कवर करती है, ब्रेन को कवर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम। क्रेनियम बोन्स को डिस्कस करें, सबसे पहले बोन है वो है पेशानी की बोन, ये माथे वाली बोन जिसको हम कहते हैं फ्रंटल बोन। माथे वाली बोन को क्या कहते हैं, फ्रंटल बोन। ये आपको नज़र आ रही है, कौन सी बोन, फ्रंटल बोन। सबसे फर्स्ट बोन फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन कौन सी होती है, पेशानी वाली बोन, माथे वाली बोन। ये कितनी तादाद में 1 होती है, फर्स्ट बोन। अब देखें तो फ्रंटल बोन से ये माथे वाली पेशाने वाली ये बोन है, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएं, ये ऊपर वाली साइड है जो, उस पे जाएं तो वहाँ पे हमें 2 बोन्स नज़र आती हैं। ये ऊपर बिल्कुल सर के जो टॉप पे, ये वाली ये टॉप है, इस पे बोन होती है जिसको पैराइटल बोन कहते हैं। क्या, पैराइटल बोन, पैराइटल
बोन। पैराइटल बोन जो तादाद में 2 होती हैं, नंबर्स में 2 होती हैं, ये पैराइटल बोन होती है। फ्रंटल बोन से ऊपर, बिल्कुल ऊपर, सर के ऊपर ये बोन होती हैं जिनको हम पैराइटल बोन कहते हैं। और ये तादाद में कितनी होती है? 2 होती हैं, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ, साथ जुड़ी होती हैं आपस में। फिर ये पैराइटल बोन के थोड़ा सा आप नीचे आएँ, ये जो कान के ऊपर वाली बोन होती है, ये कान वाली, जिसको हम कनपट्टी की बोन भी कहते हैं, ये कनपट्टी वाली बोन, उसको ये वाला ये हिस्सा, जैसे ये फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे कान है, ईयर है, यहाँ भी, तो ये वाली जो साथ वाली बोन होगी इनको टेम्पोरल बोन बोलते हैं। कौन सी? टेम्पोरल बोन। स्टूडेंट क्या नाम मैंने बोला? टेम्पोरल बोन। कान वाली साइड की जो बोन है ये वाली, इसको जो कनपट्टी वाली है इसको बोलते हैं टेम्पोरल बोन। ये तादाद में कितनी होती हैं? 2 होती हैं। क्या समझे? क्रेनियम बोन, फर्स्ट मैंने कहा फ्रंटल बोन, ये माथे वाली बोन, इसके ऊपर एक बोन होगी, ये वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला रीजन, जिसको हम पैराइटल बोन बोलते हैं। ये कितनी तादाद में? 2 होती हैं। उसके बाद फिर हम कान वाला जो बोन है, ये कान वाली, इसके ऊपर जो कान के ऊपर बोन होंगी, ठीक है, एयर के ऊपर, उनको हम बोलते हैं टेम्पोरल बोन, जिसको कानपट्टी वाली बोन भी कह देते हैं। अब नेक्स्ट से है, अगर ये पैराइटल बोन है, जैसे ये पैराइटल है, मैं ये वाला हिस्सा, इसको अगर पीछे आप यहाँ पे हाथ लगाओ, टच करो, आपके जो सर है उसके पीछे एक बोन होगी जिसको ऑक्सीपिटल बोन बोलते हैं। ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन ये वाली होती है, बिल्कुल बैक साइड पे होती है, ठीक है, ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं इसे। ये तादाद में कितनी होती है? 1 होती है। अब देखें टोटल कितनी बोन होगी? 1 + 2 3 + 2 5 एंड 1 6। ये टोटल बोन कितनी होगी? 6। लेकिन टोटल बोन कितनी है? 8 हैं। अब देखिए ये स्कल है, इसको अगर साइड वर्जन में देखें, साइड की तरफ से ये स्कल का डायग्राम है, इसको देखें, ये आपको देखे नज़र आ रहा है। जैसे अब मेरा फेस है, उसको आप इमेजिन करें, ये ऐसे अब ये स्कल है, स्कल में जो क्या होगा, ये वाला जो ये ऊपर वाली क्या है बोन, ये वाली, ये कौन सी है? पैराइटल बोन है। पैराइटल मीन के अपर साइड वाली, एक साइड मैंने दिखाई हुई है, ये देखें साइड, इस डायग्राम में एक साइड नज़र आ रही है, ये पैराइटल बोन, ठीक है। इसके साथ दूसरी पैराइटल बोन होगी, मीन के 2 पैराइटल बोन हो जाएंगी। अब देखो ये आपका माथे वाली बोन है, फ्रंटल बोन है। फ्रंटल बोन के नीचे ये वाला हिस्सा जो है कान के ऊपर वाली बोन को टेम्पोरल बोन है। और इसके बिल्कुल बैक में, यहाँ पे देखो आपको बैक नज़र नहीं आ रही थी, यहाँ पे सही नज़र आ रही है बैक, इसे कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन ये बिल्कुल बैक में होती है बोन, इसको ऑक्सीपिटल बोन बोलते हैं। कितनी बोन होगी? 6 बोन। अब स्टूडेंट्स 2 बोन ऐसी होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती, ना आपको ज़मीन के यहाँ पे, ना आपको बिल्कुल यहाँ नज़र आएंगी, या बिल्कुल यहाँ पे भी नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि ये बोन बिल्कुल छोटी बोन होती हैं। और जो है जो स्कल का जो और बोन होती हैं, जैसे ऑक्सीपिटल बोन है, फ्रंटल बोन है, उनको उन बोन्स ने कवर किया होता है, ठीक है। लेकिन जो उनको क्या हम नाम देते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जो दूसरी बोन होती हैं वो होती हैं, एक को कहते हैं हम एथमाइड बोन, जो तादाद में 1 होती है, और एक होती है सिफिनॉइड बोन, ये भी नंबर में 1 होती है। ये 2 बोन हैं जो नज़र नहीं आती, लेकिन मैंने आपको ये देखो रेड वाला आपको यहाँ पर रीजन नज़र आ रहा है, आई का जो ऑर्बिट है, जहाँ पे आई होती है, आँख होती है, आँख वाली हड्डी होती है, आँख वाली हड्डी के बिल्कुल ये जो पोर्शन है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा इसका पार्ट नज़र आएगा, ये है एथमाइड बोन। क्या है? एथमाइड बोन।
एथमॉइड बोन, ठीक है। और ये एक नज़र आएगी आपको फ्रंटल बोन टेम्पोरल बोन के बिल्कुल यहाँ पे एक, ठीक है, मीन के आई के बिल्कुल बैक साइड पे आपको नज़र आएगी, जिसको हम बोल रहे हैं सिफनाइड बोन। सिफनॉइड बोन ये क्या होता है, बटरफ्लाई की शेप में होती है, जो तकरीबन तमाम बोन्स को टच करती है। ये वाली बोन सिफनॉइड बोन इसे कहते हैं। अब देखें टोटल बोन हमारी कितनी होगी। फ्रंटल बोन पेशानी वाली बोन होगी, ठीक है। प्राइटल बोन ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, तादाद में 2 होती हैं। टेम्पोरल बोन कान के ऊपर वाली जो बोन होती है इसे टेम्पोरल बोन बोलते हैं, ये तादाद में 2 होती हैं। ऑक्सीपिटल बोन बिल्कुल बैक साइड में जो बोन होती है उसको ऑक्सीपिटल बोन बोलते हैं। एथमाइड बोन जो क्या होती हैं आई ऑर्बिट के बिल्कुल साथ बोन होती है, उसको एथमॉइड बोन। सिफनाइड बोन होती है जो बिल्कुल यहाँ पे आपको सेंटर में नज़र आएगी, वो तमाम बोन्स को टच करती है, छोटी होती है इसलिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, इसको सिफनाइड बोन बोलते हैं। अब देखें ये मैंने आपको स्ट्रक्चर भी आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं इसकी मॉडल दिखाऊँ आपको आई का, तो आई के मॉडल देखें, ये आपको सामने आपका क्या है, खोपड़ी है, स्कल का मॉडल है, ठीक है। स्कल के मॉडल से आप देखें, अगर हम ये देखें, अब स्कल के देखें मॉडल में सबसे पहले ये देखें, ये कलर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको ये इस कलर ये सामने जो फ्रंट वाली बोन है इसको हम बोलते हैं फ्रंटल बोन। क्या बोलते हैं? फ्रंटल बोन। ये पेशाने वाली बोन है, ठीक है। ये कौन सी है? पेशानी वाली बोन है, माथे वाली बोन, इसको फ्रंटल बोन बोलते हैं। अब देखो इससे थोड़ा सा ऊपर जाओ, ये वाला आपको नज़र आ रहा है ग्रीन वाला हिस्सा, ठीक है। ये है क्या है? ये बोन है आपकी प्राइटल बोन, ठीक है। अब प्राइटल बोन में देखें आप, ये 2 बोन है, ये और ये। कौन सी बोन है? 2। ये वाला हिस्सा और ये वाला। ये एक जो आपको बोन नज़र आ रही है, एक्चुअल में क्या होता है, ये 2 होती हैं। यहाँ पे जो इसका जोड़ होता है, जॉइंट होता है, जिसको स्विचर्स बोलते हैं हम, ठीक है। ये वाला हिस्सा और ये वाला में इनकी तादाद में कितनी होती? 2। अब हम बात कर लेते हैं जी कौन सी बोन की? टेम्पोरल बोन की। देखो ये कान वाले ये वाला रीजन है, इसके ऊपर देखो ये आपको बोन नज़र आ रही है, ये वाला कलर, ये बोन है, इसको हम बोलते हैं कि टेम्पोरल बोन। ये किस साइड होती है? दूसरी इस साइड होती है, ओके। अब देखें, अब बिल्कुल बैक पे जाएं, ये बैक है इसका, ये वाला रीजन है जो ये आपको क्रीम कलर का नज़र आ रहा है, ठीक है। ये वाला हिस्सा, ये कौन सा है? ऑक्सीपिटल बोन। देखें अगर ये यहाँ पे रखें, देखो अब आपको नज़र आ रहा है, ये पीछे वाली बोन है ऑक्सीपिटल, ये फ्रंटल है, ये प्राइटल है, ये टेम्पोरल बोन है, ओके। तो अब एथमाइड और सेफनाइड बोन बिल्कुल अब क्या है, इनके दरमियान में है, जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन मैंने आपको उनका रीजन बता दिया है कि आपको वो कहाँ पे मिलेंगे, ओके। ये थी आपकी टोटल कितनी बोन्स? 8 बोन, क्रेनियम बोन जिनको हम बोलते हैं। या आपने याद रखनी है कि हमारा जो स्कल है उसका जो क्रेनियम पार्ट है ऊपर वाला, जो क्या करता है, ब्रेन को कवर करता है, वो बोन्स कितनी हैं? 8 बोन्स हैं। फ्रंटल बोन, प्राइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल, एथमाइड एंड सेफनाइड बोन। और तादाद में कितनी कितनी होती हैं? देखो टोटल करें तो ये 8 बोन बनती हैं। 8 बोन समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है? फ्रंटल सामने वाली बोन, प्राइटल ऊपर वाली बोन, टेम्पोरल ये कान के जो ऊपर वाली बोन होती हैं, कनपट्टी वाली, इसको क्या कहते हैं? टेम्पोरल। ऑक्सीपिटल बिल्कुल पीछे वाली बोन होती है, जो एथमाइड और सेफनाइड बोन 2 होती हैं जो नज़र नहीं आती, ठीक है। ये भी बोन्स होती हैं। तो टोटल बोन कितनी हुई क्रेनियम में? 8 बोन हो गई। यह आपका क्रेनियम वाला हिस्सा हो गया कि 8 बोन हमने देख ली कौन कौन सी होती हैं। अब देखो बात करते हैं हम फेशियल बोन की। फेशियल बोन, फेशियल बोन तादाद में कितनी होती हैं? 14। अब हमने देखे 14 जो बोन होती हैं उनको देखना है कहाँ कहाँ पे होती हैं। फेशियल बोन सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जी आपके सबसे नीचे वाले हिस्से से। ये वाला हिस्सा है, देखो ये वाला हिस्सा, ठीक है, जो आपके चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी, फेशियल बोन में सबसे बड़ी हड्डी ये वाला होती है, जिसको हम लोअर जा भी कहते हैं। ये जबड़े की हड्डी है। ये कौन सी हड्डी है? जबड़े की हड्डी है, ये वाली हड्डी जिसको कहते हैं लोअर जा भी कहते हैं,
कौन सी है जी? लोअर जा भी बोलते हैं और इसको मैंडिबल भी बोलते हैं, मैंडिबल, मैंडिबल। ये लोअर जा, नीचे वाला जबड़ा, जबड़े तो आपको पता है ना, आपके मुंह पे हाथ लगा के देखो, नीचे वाला ये वाला एरिया है जो चीन वाला, ठीक है, ठोड़ी वाला हिस्सा, ये कौन सा है? ये है आपका जा, जिसको लोअर जा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मैंडिबल। मीन के सबसे पहली बोन मैंडिबल, जो नंबर्स में कितनी होती हैं? 1। ओके, अब देखो थोड़ा सा ऊपर जाओ, आपको ये टीथ नज़र आ रहे हैं। अब मैं बड़ा हेल्थी सा सवाल आपको करने वाला हूँ, क्या जो टीथ होते हैं ये स्केलेटन सिस्टम का हिस्सा होते हैं? क्या इनको हम बोन्स में शुमार करते हैं? आप मुझे बताएं, गैस करें। व्हाट यू आर थिंकिंग? स्टूडेंट्स, जो टीथ होते हैं मैं आपको बताता हूँ, ये टीथ होते हैं, ये बोन्स में शुमार नहीं होते, यह आपको पता होना चाहिए। जो हमारे टीथ होते हैं, दांत होते हैं, ये बोन्स में शुमार नहीं होते। आप बोन्स से थोड़ा सा ऊपर जाएं, बोन्स के ऊपर से जाएं, आपको अपना ऊपर वाला जबड़ा नज़र आएगा जो मूव नहीं करता। नीचे वाला जबड़ा हरकत करता है, ऊपर वाला क्या होता है? साकिन होता है, लेकिन वो मूव नहीं करता। अब ऊपर वाला जबड़ा जो होता है उसको बोलते हैं मैग्जीला। ऊपर वाले जबड़े की जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं मैग्जीला। ऊपर वाला जबड़ा होता है उसमें 2 हड्डियाँ होती हैं, एक राइट एक लेफ्ट, याद रखना है। ऊपर वाले जबड़े में 2 हड्डियाँ होती हैं, उनको मैग्जीला बोलते हैं। तो दांत में कितनी होती हैं? 2। मीन कि आपका सेकंड बोन मैग्जीला, ये मैग्जीला, मैग्जीला तो दांत में कितनी होती हैं? 2। ओके, ऊपर वाला जबड़ा। नीचे वाले में क्या था? अपर जा भी, ऊपर वाले को अपर जा कहते हैं, ऊपर वाला जबड़ा, नीचे वाले को लोअर जा भी कहते हैं। मैंडिबल बोन है तो दांत में कितनी होती है? 1 होती है। मैग्जीला ऊपर वाले जबड़े को बोलते हैं, ऊपर वाले जबड़े की हड्डी को, ये तो दांत में कितनी होती है? 2। देखो ये 1 ये 2। ओके, मैग्जीला 2 बोन्स पर मुश्तमिल होता है। अब स्टूडेंट देखें, 2 बोन हमने कवर कर ली। अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, हम ऐसे जा रहे हैं। ये हमारी क्या है? ऑर्डर है। पहले क्या है? देखो हमने अभी पढ़ा नीचे वाला जबड़ा, फिर ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला जबड़ा। अब इससे थोड़ा सा ऊपर जाएं, आपको आपके खूबसूरत गाल नज़र आएंगे, ये रेड कलर के, ठीक है। ये चिक आपको नज़र आएंगे, अपने चिक्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक। आपके जो गाल हैं, इन गाल वाली जो हड्डियां हैं उनको बोलते हैं जाइगोमेटिक। यह आपने याद रखना है, मेटिक बोन्स, जाइगोमेटिक। कौन सी बोन है जी? यह आपकी जो गाल है, गाल वाली बोन्स को क्या कहते हैं? जाइगोमेटिक। ये तादाद में कितनी होती हैं? आपके 2 गाल होते हैं ना, ठीक है, एक इस साइड एक दूसरी तरफ, ठीक है। ये दोनों तरफ की बोन्स जाइगोमेटिक बोन कहलाती हैं। तादाद में कितनी होती हैं? 2। ओके, अब जाइगोमेटिक, ये वाला हिस्सा जाइगोमेटिक कहलाता है। थोड़ा सा और ऊपर जाएं, आपको क्या आपकी नोज़ नज़र आएगी, ये वाला नोज़ वाला हिस्सा है, ठीक है। अब देखो, आप नोज़ को आप पकड़ो तो आपको सबसे फ्रंट वाला नज़र हिस्सा जो आपको क्या फील होगा? बड़ा फ्लेक्सिबल सा, ठीक है, सॉफ्ट बोन से बना होता है, कार्टिलेज से। और इससे थोड़ा सा अगर नाक के जो बैक पे जाओ तो एक हार्ड कंपैक्ट बोन होती है। ये हार्ड कंपैक्ट बोन असल में देखो, एक्चुअली मैं ये बना रहा हूँ आपका नोज़। ये है जी आपका कौन सा? ये वाला, पहले फ्रंट वाला हिस्सा जो बोलो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। फ्लेक्सिबल, ये नथने हैं आपके 2, इसके बाहर फिर ऐसे ये 2 बोन होगी। ये वाला, ये हार्ड जो बोन होती है, ठीक है। ये बोन होती है तादाद में 2। कितनी होती है? तादाद में 2। ये वाली बोन है जो आई के, ये आई है ना, आई के, आप देखो आई के सेंटर में आप अगर फील करो, टच करो नाक को, नोज़ को, तो आपको बोन फील होगी। एक्चुअली आप फील करते हो 1 बोन आपको मालूम होती है, लेकिन तादाद में कितनी होती हैं? 2 बोन होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? नेज़ल बोन। क्या बोलते हैं? नेज़ल बोन। कौन सी बोन होती हैं?
नेज़ल बोन, नाक वाली जो बोन होती हैं उनका नाम है नेज़ल बोन, या नाक वाली बोन भी आप कह सकते हैं। यह आपने याद रखना है। ये तादाद में होती हैं 2। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा नीचे वाला जबड़ा, उसको बोलते हैं मैंडिबल बोन, वो तादाद में होती है 1 बोन। फिर हमने कहा जी ऊपर वाला जबड़ा जिसको हम अपर जा भी बोलते हैं और मैग्जीला बोन भी उसे बोलते हैं, मैग्जीला बोन तादाद में होती हैं 2। फिर हम चले गए ऊपर थोड़ा थोड़ा अपना रुखसार की तरफ जाओ, ये गाल हैं, गाल वाली जो हड्डियां हैं उनको बोलते हैं ज़ाइगोमेटिक बोन, ये तादाद में होती हैं 2। फिर अगर आप नाक पे अपने पे आओ, नाक को जो अपना जो हार्ड बोन है बैक साइड पे होती है उसको फील करो, उनको बोलते हैं नेज़ल बोन, वो तादाद में 2 होती हैं। ये आपको देखो अगर डायग्राम में भी नज़र आ रही हैं 2 बोन होती हैं। अब स्टूडेंट्स नाक है जो, अब ये नाक है, नाक जो आपकी नोज़ है, नोज़ के जो कम्पैक्ट बोन है उसके अगर आप थोड़ा सा बेस में जाओ या आई की आप करो, आई है जो जहाँ से आई स्टार्ट हो रही हैं, यहाँ पे जैसे ये आई है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला अगर हाथ लगाओ आप तो आपको 2 बोन फील होती हैं, वहाँ पे छोटी छोटी होती हैं, ठीक है, 2 बोन फील होती हैं बिल्कुल। आपके आई जो ऑर्बिट है, ये फॉर एग्जांपल आपकी आई है, यहाँ पे आपको ऐसे ये आई है, यहाँ पे आपको ये नोज़ है, ये वाला हिस्सा है, आपको यहाँ पे अगर टच करो आपको छोटे छोटे दाने की तरह की 2 बोल फील होती हैं जिनको बोलते हैं लेक्राइमल बोन। कौन सी? लेक्राइमल बोन। लेक्राइमल बोन होती हैं तादाद में 2, एक इस साइड पे दूसरी उस साइड पे होती है, राइट एंड लेफ्ट तादाद में 2 होती हैं। लेक्राइमल बोन होती हैं, बीच में उनका लेक्राइमल बोन होती है ना, ऐसे होती हैं। फॉर एग्जांपल ये बोन है, बोन के अंदर होता है ग्लैंड, बोन के अंदर होता है सुराख, बोन के अंदर होती है जगह जिसमें क्या होता है, ग्लैंड होता है, जिसको लेक्राइमल, ये ग्लैंड होता है जो आपके टीयर प्रोड्यूस करता है। मीन के जब आपकी आँखें आप अश्कबार होते हो, जब आपके टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो कहाँ से होते हैं? आई से होती हैं। जैसे वो आँखें अश्कबार होती हैं ना, आंसू खुशी के और गम के होते हैं एक जैसे, वो जो आंसू होते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ये लेक्राइमल बोन है, उसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं। वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, वो वाटरी जो फ्लूइड होता है आई का, वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस लेक्रिमल बोन से होता है, जो वहाँ पे ग्लैंड होते हैं, लेक्राइमल ग्लैंड्स। ओके, अब पता चल गया ना कि वो जो टीयर होते हैं कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें, आप बोन कैलकुलेट कर लेते हैं आपकी। मैंडिबल बोन 1, सबसे नीचे वाले जबड़े, मैग्जीला ऊपर वाला जबड़ा 2 होती हैं। कितनी बोन होगी? 3। ज़ाइगोमेटिक रुखसार वाली बोन 2, ये होगी 5 बोन होगी। फिर नेज़ल बोन, ये कितनी होती हैं? नाक वाली बोन होती है, उनको हम नेज़ल बोन बोलते हैं। ये तादाद में कितनी होती है? 2। ये टोटल बोन होगी कितनी? 7 के बाद फिर लेक्राइमल बोन, मैंने कहा कि आपके आई का ऑर्बिट है, उसके बिल्कुल साथ में क्या होगी? नोज़ और आइज़ के बिल्कुल सेंटर में क्या होगी? बोन्स होगी। वो तादाद में कितनी होती हैं? 2। टोटल बोन आपकी कितनी होगी? ये 6, 7 और 3, 5, 7, 9 बोन। कितनी होगी? ये 9 बोन होगी। लेकिन हमने काउंट कितनी करनी है? टोटल कितनी बोन हो गई है? 9 बोन हो गई हैं। अब देखें स्टूडेंट, हमने टोटल बोन 14 कैलकुलेट करनी है। 14 बोन, 9 होगी, 5 बोन रहती है हमारी, कहाँ पे होंगी? अब स्टूडेंट, जैसा आप ये आपकी नोज़ है, जैसे मैंने बताया आपको, ये कम्पैक्ट बोन है, ऊपर वाली जो नाक की हड्डी होती है। अगर आप नीचे आओ, जो सॉफ्ट बोन है आपकी, ये सॉफ्ट बोन है, जो आपकी नोज़ का जो सरा है, उसमें आपको 2 नथने हैं आपके, ठीक है। नथनों के दरमियान ये जैसे ये नथने हैं, नथनों के दरमियान एक ये बोन होती है, ये वाली बोन होती है जो आपस में सेपरेशन करती है। उनको हम क्या बोलते हैं?
ये सेपरेशन वाली बोन को वोमर बोन, वोमर बोन, ये तादाद में होती है 1, कितनी 1 होती है। ये वाली देखो बोन है, ये वाली, ये कम्पैक्ट बोन थी। कम्पैक्ट बोन के नीचे ये सॉफ्ट बोन वाला रीजन है, उसमें जो सेंटर में बोन होगी वहाँ पे एक बोन जो होगी हार्ड बोन होगी, जिसको हम बोलते हैं वोमर बोन। वोमर बोन ये वाला है, इसको कहते हैं हम वोमर बोन। ओके, अब स्टूडेंट देखें जो आपके नथने हैं, ठीक है, नाक में जो नथने हैं आपके, ये सुराख आपको होल नज़र आ रहे हैं, जहाँ से आप सांस लेते हो तो कोई चीज़ आप सूंघते हो, यहीं से तो स्मेल जो होती है आप फील करते हो। अब ये जो नथने हैं, हर नथने में नीचे की तरफ एक एक और बोन्स का क्या पेयर होगा, ठीक है, बोन्स का पेयर होगा। ये वाला एक हिस्सा है, ठीक है, दूसरे ये वाला हिस्सा है, मीन के वोमर बोन है, वोमर बोन के साथ में 2 बोन्स का पेयर होगा, ठीक है। ये तादाद में बोन्स होती हैं 2, कितनी होती हैं तादाद में 2 बोन होती हैं। ये वाली, एक ये वाली बोन होती है, दूसरी ये वाली, मीन के वोमर बोन है, वोमर बोन के बिल्कुल साथ में क्या होती हैं 2 बोन होती हैं, छोटी छोटी बोन होती हैं, ठीक है। इन बोन्स का नाम है इन्फीरियर, इन्फीरियर, इन्फीरियर मिलता है नीचे, नेज़ल, नेज़ल कहते हैं नाक को, इनका नाम है कोंका, कोंका, इन्फीरियर नेज़ल कोंका इन्हें बोलते हैं। ये वाली बोन्स हैं, इनको इन्फीरियर क्यों, क्योंकि देखें ये जो बोन है ना, आपके जो नथने हैं, ठीक है, ये आपका जो नोज़ है, नोज़ की जो आपकी कैविटी है ये बिल्कुल स्मूथ नहीं है, बिल्कुल स्मूथ नहीं है, ये क्या है ऐसे डैम्पिंग में है, ऐसे ऐसे है, ये बिल्कुल स्मूथ नहीं है, ठीक है। इसलिए कोई एयर, कोई डस्ट पार्टिकल्स यहाँ से अगर डायरेक्ट, ये अगर स्मूथ होता है ये डायरेक्ट जा सकता है अंदर, लेकिन ये नेचर की तरफ से है, क्या है, ये ऐसे बेंड किए हुए है कि ताकि आपकी जो एयर है, ठीक है, और या कोई भी ऐसे। अब देखें ये है इन्फीरियर नेज़ल कोंका। इन्फीरियर नेज़ल कोंका जो बोन है आपको कहाँ पे नज़र आएगी, ये मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका नोज़ वाला जो सॉफ्ट वाला हिस्सा है, उसके जो नथने हैं, नथने वाली बोन को वोमर बोन कहते हैं, उसके जो क्या होगा सरफेस पे क्या होगा, आपको 2 बोन नज़र आएंगी। एक्चुअली में क्या होता है, ये 2 बोन पेयर्स में होती हैं, कि साइड पे उस साइड पे, ठीक है। टोटल में ये बोन होती हैं ऐसे पेयर्स में होती हैं। ये आपकी वोमर है, वोमर के इर्द गिर्द पेयर्स में ये कितनी बोन होती हैं, टोटल 8, 3 पेयर्स होती हैं, टोटल 8 बोन्स होती हैं। लेकिन जो ऊपर वाली सबसे है, ठीक है, जिसको हम सुपीरियर नेज़ल कोंका कहते हैं, ठीक है, मिड वाली को मिडल एयर कोंका नेज़ल कोंका कहते हैं, और जो सबसे नीचे वाली हैं उनको हम इन्फीरियर नेज़ल कोंका कहते हैं। ये जो ऊपर वाले 4 बोन्स हैं या 2 पेयर्स हैं, ये एक्चुअली क्या होते हैं, दूसरे जो बोन्स का पार्ट होते हैं इनके डिफ्यूज़ हो जाते हैं दूसरे बोन्स में, इसलिए हम इसको स्केलेटन में शुमार नहीं करते। तो ये वाली बोन है, ये क्या होती हैं, अलहदा पड़ी होती हैं, इसलिए इनको हम शुमार करते हैं बोन्स में। तो इनका इन्फीरियर का मतलब है सबसे नीचे वाली, नेज़ल नाक वाली कोंका बोन्स होती हैं ये। ओके, अब देखो कितनी बोन्स होगी, ये आपकी 12 बोन होगी, 2 बोन्स और रहती हैं। स्टूडेंट देखा आपकी जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी में जो मुंह है आपका, मुंह अगर आप टंग को देखें ऊपर थोड़ा मूव करवाएं, एक्सपीरियंस करें, तो जैसे आप टंग को ऊपर मूव करा आपको हार्ड एक बोन ऊपर नज़र आती है। आप मूव करा के देखें अपने जो टंग को, आपको टच करेगी एक हार्ड बोन को। थोड़ा सा अपनी टंग को और पीछे की तरफ आप मूव करवाएं ऊपर की जानब, तो आपको सॉफ्ट मसल्स की लेयर से टच होगी आपकी टंग, ऐसे है ना।
तो जब ये ज़मीन के जैसे ये आपकी है ओरल कैविटी फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपकी टंग है। अगर टंग को आप यहाँ पे मूव करवाते हो तो आपको ये यहाँ पे एक हार्ड बोन फील होगी। अगर टंग को थोड़ा सा और बैक की तरफ मूव करवाते हो आपको यहाँ पे सॉफ्ट मसल्स फील होगा, क्योंकि ये ऊपर वाला जो होता है हिस्सा, इसको हम करते हैं पैलेट, हलक है ये हमारा, हलक क्या है, हलक है, जिसको हम पैलेट बोलते हैं। क्या पैलेट बोलते हैं? जो ये पहले वाला हिस्सा होता है जो हम फर्स्ट टच कर रहे होते हैं बोन को, ये वाला हिस्सा, इसको क्या कहते हैं, हार्ड पैलेट। और जो बकिया हिस्सा होता है हलक का, सॉफ्ट, इसको हम सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। अब हार्ड पैलेट यकीनन बोन से मिलकर बना होता है, वो हार्ड बोन होती हैं, वो हार्ड बोन होती हैं, वो कहलाती हैं पैलाटाइन। क्या कहलाती हैं? पैलाटाइन बोन। और वो तादाद में कितनी होती हैं? 2 बोन होती हैं। मीन के जो हमारा हलक है, ये जो आपका जा है ना, जा के ऊपर वाली जो साइड मीन की जो बैक वाली साइड होती है वो 2 बोन से मिलकर बनती है, जिन्हें पैलाटाइन बोन कहते हैं। कौन सी? पैलाटाइन बोन। ये तादाद में 2 होती है। मैं आपको दिखाता भी हूँ। देखें, ये आपके जाएँ हैं, ये डायग्राम है, ये आप जिसको मैं लोअर जा कह रहे थे हम, ठीक है, मैंडिबल, ये वाला हिस्सा है मैंडिबल का, ठीक है। और ये ऊपर वाला जा है, देखें, जिसको हम क्या कह रहे थे, मैक्सिला बोन, ये वाला हिस्सा। मैक्सिला बोन असल में देखो यहाँ पे 1 दिखाई गई है, लेकिन तादाद में कितनी होती है? ये 2। दरमियान में से क्या होता है? इसका जोड़ होता है, जिसको हम मैक्सिला बोन बोलते हैं। ये आपके टीथ हैं जो कि क्या हैं, बोन में शुमार नहीं होते। अब मैं बात कर रहा था, देखें अब पैलाटाइन की। पैलाटाइन देखो, अब देखें मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपकी टंग, मैंने क्या कहा था, टंग को आप ऊपर की तरफ मूव करवाएं, ये ऊपर की तरफ देख मूव कर रही है। फर्स्ट में आपकी टंग यहाँ पे टच करती है, ये वाला हिस्सा है, ये सारा एरिया क्या है, ये हार्ड है ना। और अगर टंग को मज़ीद आप बैक की तरफ मूव करवाएं तो यहाँ पे आपको क्या है, मसल का क्या सरफेस नज़र आएगी, उसको हम सॉफ्ट कहते हैं। ये हार्ड है। ये होता है आपका हलक। क्या होता है? हलक होता है। ऊपर वाले जा के नीचे क्या होता है? आपका हलक होता है। ये वाली जो बोन है, ये तादाद में कितनी होती हैं? 2 होती है। मीन कि यहाँ पे इनके जोड़ होता है। ये तादाद में कितनी होती हैं? 2 होती है। इनको हम क्या बोलते हैं? पैलाटाइन बोन। ये आपने याद रखना है। देखो, आप यहाँ पे फील करती है, आपकी टंग है, टंग को आप ऊपर की तरफ मूव कराओ तो यहाँ पे आपको फील होगा। ये आपके जाज हैं, समझ आ गई है? तो इसको कहते हैं पैलाटाइन बोन। अब स्टूडेंट देखें, अब सबसे पहले ये आपकी स्कल में हमने क्या पढ़ा? पहले हमने क्रेनियम बोन्स 8 स्टडी कर ली थी। अब मैं आपको डायग्राम से क्या करता हूँ, इसके मॉडल से आपको फेशियल बोन को स्टडी करवाता हूँ। सबसे पहले मैंडिबल बोन, ये वाला जबड़ा, नीचे वाला मैंडिबल तादाद में 1 होता है। फिर मैक्सिला ऊपर वाले जबड़े को कहते हैं, तादाद में 2 होती हैं। ये वाला येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेज़ल बोन। स्टूडेंट, ये वाली जो बोन है सबसे ऊपर वाली, देखो ये आपको हार्ड पर्पल कलर में नज़र आ रही है, ठीक है। ये तादाद में 2 होती हैं, ऊपर वाली ये हार्ड। ये आप नाक पे अगर टच करके देखें आपकी नोज़ पे आपको नज़र आएंगी। उसके बाद लैक्राइमल बोन है। ये जो आई का ऑर्बिट है, इसके बिल्कुल यहाँ पे क्या होंगी? लैक्राइमल बोन होंगी, जो तादाद में 2 होती हैं। किस साइड पे? दूसरी साइड पे, ओके। उसके बाद वोमर बोन है। स्टूडेंट, वोमर बोन होती है, ये वाली बोन होती है। देखो ये सामने अगर आपको नज़र आ रहा है, नाक का सुराख है। नाक के सुराख के नीचे आपको देखो ये जड़ में, बेस में, ठीक है, एक बोन नज़र आ रही है जिसको वोमर बोन बोलते हैं। उसके बाद वोमर बोन के नीचे अंदर की तरफ इस साइड पे और दूसरी साइड पे आपको नेज़ल कोंका नज़र आएंगे। सबसे नीचे वाले को इन्फीरियर कहते हैं, तादाद में 2 होती हैं। और नीचे पैलेटाइन बोन आपको मैंने अभी बताया है, ठीक है। जो हलक वाली बोन होती हैं उसको क्या बोलते हैं? पैलेटाइन बोन। ये तादाद में कितनी होगी? 1 + 1 2, 2 + 2 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। मीन के ये काउंटिंग में कितनी हो जाती हैं? 14 बोन।
अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा एक्सल स्केलेटन में जो स्कल होती है 29 बोन्स पर मुश्तमिल होती है। 29 में क्रेनियम बोन्स 8 बोन्स पर मुश्तमिल होती है। 8 बोन्स को हमने स्टडी किया। 8 बोन वो क्रेनियम कौन सा पार्ट होता है? आपका जो स्कल है उसका सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, पार्ट होता है जो फ्लैट बोन का बना होता है, जिसमें हमारा ब्रेन स्टोर होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? अब क्रेनियम बोन होती हैं। फिर फेशियल बोन कौन सी होती हैं? फेशियल बोन कितनी होती हैं? ये देखें, ये 14 बोन होती हैं। और आपने ये सारी बोन्स काउंटिंग की। अब देखें जो नोज़ होता है, मैं एक और ये 14 बोन की अगर डिवीज़न करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो फेस होता है वो 5 बोन्स पर मुश्तमिल होता है। 5 बोन हमने देखो मैंडिबल, मैक्सिला एंड जाइगोमेटिक, ये वाली जो बोन हैं ये हमारा फेस बनाती हैं। और बाकी जितनी भी बोन हैं ये होती हैं नोज़ में होते हैं टोटल 9 बोन। मिल के क्या बनाती हैं? 14 बोन, 14 बोन होती हैं हमारी, कि उनसे फेशियल बोन होती हैं, जो मेरे चेहरे की हड्डियाँ होती हैं, खोपड़ी का नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको बनाने में इनके जो रोल प्ले करती हैं वो कितने? 14 बोन होती हैं। तादाद में अब कितनी होगी है टोटल? 8, 14 + 8 22। आपकी जो डिस्पेंसर की बुक है अगर उसको आप स्टडी कर रहे हो तो उसमें देखो आप जो आप वो कह रहा है जी हमारी खोपड़ी है, खोपड़ी की जो बोन होती हैं वो 22 बोन्स पर मुश्तमिल होती हैं। अगर आप अपनी बुक को फॉलो कर रहे हो तो आपकी बुक में सिर्फ जो बोन लिखी हुई हैं वो क्रेनियम बोन और फेशियल बोन लिखी हुई हैं, इसलिए वो क्रेनियम और फेशियल बोन को 22 बोन कह रही है। इनके जो आपकी बुक है उसको आप फॉलो कर रहे हो तो आप 22 बोन्स को लिख सकते हो। उसमें सिर्फ क्रेनियम बोन दी हुई हैं 8 और 14 जो बोन है वो फेशियल बोन चेहरे की दी हुई हैं। ओके, लेकिन हमने स्केलेटन में क्या पढ़ा? स्कल कंसिस्ट ऑफ 29 बोन। मीन के आपकी जो बुक है उसमें एयर ओसिकल्स और हेयॉइड बोन का जिक्र नहीं किया गया। समझ आई? एयर ओसिकल्स और हेयॉइड मीन कि अगर मैं आप 29 बोन्स पढ़ा रहा हूँ, अगर आप बुक देख रहे हो, ये कभी भी कंफ्यूज ना होना कि सर 29 बोन पढ़ा रहे हो और यहाँ पे 22 हैं। 22 बोन्स उन्होंने क्या, देखो हमने भी अभी काउंट किए हैं, 22 बोन ही अभी तक काउंट किए हैं। उसमें क्रेनियम और फेशियल बोन आती हैं। जो आपका एयर ओसिकल हेयॉइड बोन है वो उन्होंने मेंशन नहीं की, लेकिन हमने ये भी पढ़ना है कि क्योंकि हमने जो टोटल बोन पढ़ी थी 206 बोन पढ़ी थी और उनमें हमने एयर ओसिकल्स और हेयॉइड बोन को भी क्या किया था? शुमार किया था, उनकी भी काउंटिंग की थी। अब बात कर लेते हैं एयर ओसिकल्स। मीन के हमारे जो कान की हड्डियां हैं मिड एयर में होती हैं, वो उनको हम एयर ओसिकल्स बोलते हैं। और वो तादाद में कितनी होती? 6 होती हैं। देखें स्टूडेंट, आप हम एयर की बात कर रहे हैं। एयर ओसिकल्स की जो बोन है, सबसे पहला जो आपका पार्ट है एयर का उसे हम कहते हैं एयर पिना। एक्सटर्नल पार्ट, जैसे कि ये मेरे कान, आपके कान हैं, ये सामने आपको कान नज़र आ रहा है, ठीक है। कान का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसको हम पिना बोलते हैं। ये जो कान का एक्सटर्नल पार्ट है, सबसे पहले जो एक्सटर्नल जो पार्ट होता है उसको हम पिना बोलते हैं। उससे क्या अंदर जाएं, ठीक है, एक आपको नाली नज़र आएगी, ट्यूब, ठीक है। उस ट्यूब को हम बोलते हैं एडोट्री कैनाल भी बोलते हैं, एयर कैनाल भी बोलते हैं। देखिए आप कान में अगर आप उंगली डालें तो जो उंगली आप डालते हो, ठीक है, तो वो किस में जाती है? आपकी ये वाली जो नाली होती है उसको हम एडोट्री कैनाल बोलते हैं, या एयर कैनाल भी बोल देते हैं। ये आपका एक्सटर्नल पार्ट हो जाता है। ओके, अब थोड़ा सा आगे जाएं। ये जो कैनाल है, कैनाल के बिल्कुल एंड पे क्या होगा? एयर ड्रम होगा। एयर ड्रम कहते हैं पर्दे को, जो कान का पर्दा होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एयर ड्रम बोलते हैं। एयर ड्रम से थोड़ा सा आगे की तरफ आप नज़र दौड़ाएं, आपको ये देखो बॉक्स की तरह का क्या पार्ट नज़र आ रहा है, ये ट्यूब नुमा हिस्सा नज़र आ रहा है, ठीक है। असल में क्या है, इस पर्दे के पीछे क्या है वो आज हमने स्टडी करना है। आप आज देख लो आज पर्दे के पीछे क्या है, ठीक है। देखो ये जो एयर ड्रम है, एयर ड्रम के पीछे जो यहाँ पे आपने फोकस करना है। हमारा आज का जो पॉइंट यहाँ पे ये है, ये आपको 3 बोन्स नज़र आ रही हैं। ये वाली ये है मिड। जैसे ही एयर ड्रम एंड होता है आपका मिड एयर स्टार्ट हो जाता है। मीन के जो एयर का कान का दरमियाने वाला हिस्सा स्टार्ट हो जाता है। उस दरमियान वाले हिस्से में 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं।
पूरे कान में यही बोन्स होती हैं छोटी छोटी, ठीक है। अब जो पहली वाली बोन है आपको शेप वाइज हैमर लाइक दिखाई देगी। हैमर लाइक मीन के जैसे हथौड़ा कहते हैं उर्दू में, हथौड़े जैसे। मोची आपने कभी देखा है, ठीक है, जूते गाड़ता हुआ या जोड़ मरम्मत करता हुआ, उसके पास अगर आपको इत्तफाकन गए हो तो वहाँ पे क्या है, जो उसका हथौड़ा होता है उस शेप की बोन्स होती हैं जिसको प्यार से हैमर बोलते हैं, वैसे इसको मेलियस बोन बोलते हैं। इसका नाम क्या है, हैमर बोन भी बोल देते हैं, क्योंकि शेप से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें हैमर बोन बोलेंगे, वैसे मेलियस बोन बोलते हैं इसको। आगे फिर जो मिड में एक बोन होती है, छोटी बोन, अब देखो आप अगर मोची के दूसरा जो औजार होता है जिस पे वो जूता रख के क्या गाड़ता है या मरम्मत करता है जूते को, उसके पास एक औजार होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनवाइल बोलते हैं उसको, ठीक है। ये ऐसे कुछ होता है ना, देखो ये वाला हिस्सा है, ऐसे कुछ आपको नज़र आएगा वहाँ पे जिसके ऊपर वह जूते रखता है, लोहे को होता है, एनवाइल बोलते हैं उसको प्यार में, ओके। उसके शेप से अगर हम रिप्रेजेंट करें, अगर हम इसका दूसरा नाम क्या है, इंकस बोन। क्या है, इंकस बोन। फिर क्या है, अगर आपने स्टूडेंट कभी घोड़सवार को देखा है या खुद घोड़े की मीन की सवारी की हो, उस पर जब आप उसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जिस पे आप क्या करते हो, पाँव रखते हो, पाँव आप फंसाते हो जिस पे, ठीक है, उसको स्ट्रिप बोलते हैं, स्टिरअप। जैसे आप स्टिरअप किसे बोलते हैं, जैसे ये वाला हिस्सा होता है जिस पे क्या करते हो आप पाँव रखते हो, ठीक है। घोड़े के इर्द गिर्द जो वो होती हैं स्ट्रिप होती हैं, उन स्ट्रिप के ऊपर पैदान सा होता है, ठीक है, जिसको आप स्टिरअप बोलते हैं, ठीक है। उसको उस शेप की हमें एक बोन नज़र आएगी यहाँ पे, और उस बोन को स्टेपिस बोन बोलते हैं, स्टेपिस बोन। ये 3 बोन होती हैं आपके मिड ईयर में, जो हमने डिस्कस करनी थी आज का हमारा। इससे आगे फिर जो एयर का इनर पार्ट होता है जिसको हम कोकलिया कहते हैं। एयर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल, मिड, इनर। एक्सटर्नल पार्ट जो होता है वो पीना और रेडियोटरी कनाल पर मुश्तमिल होता है। फिर एयर ड्रम होता है, ठीक है। एयर ड्रम से आगे फिर इनर मिडल पार्ट स्टार्ट होता है, और मिडल पार्ट में 3 बोन्स होती हैं जिसको हम कहते हैं मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस बोन कहते हैं। ये जो बोन है जिसको हम कह रहे हैं एयर ओसिकल्स बोन। आपने ये बोन याद रखनी है कि 3 बोन होती हैं, और इन 3 बोन में सबसे छोटी बोन होती है स्टेपिस बोन। एक ये याद रखना, हमारी बॉडी में सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, स्टेपिस बोन होती है। यह आपने याद रखना है। कोई आपसे पूछ भी ले कि स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, तो आपने कहना है स्टेपिस बोन। और कहाँ पे होती है, आपके कान में, इन मिड एयर में होती है। ये भी आपने याद रखना है, दरमियानी कान के हिस्से में होती है। अपने कान में नहीं, जस्ट कह देना कि कान के जो दरमियान वाला हिस्सा है वहाँ पे बोन होती हैं, तो वो स्टेपिस बोन होती है, स्मॉलेस्ट बोन। समझ आई? ये आपका मीन के बोन्स थी। और देखो एक बोन एयर में 3 होती हैं, 3 दूसरे में होती हैं, दोनों मिल के 3 + 3 6 बोन होती हैं, जिसको हम एयर ओसिकल्स बोल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए एयर ओसिकल्स कौन सी होती हैं, ओके। अब बात करते हैं स्टूडेंट हम हेओइड बोन की। हेओइड बोन कहाँ पे होती है, जैसे आपने यहाँ पे देखो नंबर में 1 होती है हेओइड बोन। अब स्टूडेंट हेओइड बोन की ये सामने आपको नज़र आ रहा है मदन लाल, ठीक है। इसका नाम आपने याद कर लेना है, इससे दोस्ती भी कर लेनी है, क्योंकि ये हमारी पूरी फिजियोलॉजी में सबसे ज़्यादा हम इससे वास्ता पड़ेगा इस बंदे से, ओके। आप देखो इस बंदे की ये है बगल कैविटी, ठीक है, ये ओरल कैविटी है। ये आपका रीजन दिख रहा है जिसको हम बकल कैविटी बोलते हैं। इस बकल कैविटी में क्या यू शेप्ड की, कौन सी, यू शेप की आपको बोन नज़र आएगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, हेओइड बोन। कौन सी बोन है ये, हेओइड बोन। ये तादाद में 1 होती है, और इसकी खसूसियत क्या है, इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देता हूँ इस बोन के बारे में। हेओइड बोन हमारी बॉडी में ऐसी बोन है जो दूसरी बोन से टच नहीं होती। हेओइड बोन नॉट टच एन अदर बोन, एनी अदर बोन इन द बॉडी। उनके बॉडी में किसी भी बोन से इसकी अटैचमेंट नहीं होती, ये अकेली होती है। एक बात, दूसरी बात होती है कि इस मसल की अटैचमेंट होती है। आपका पसंदीदा मसल टंग, आपका पसंदीदा मसल कौन सा है, फेवरेट मसल टंग, वो क्या होता है, इस बोन से अटैच होता है। जो आपकी टंग है, ठीक है, ऐसे इतने गंदे तरीके से तो अटैच नहीं होती,
ठीक है। बहरहाल आपको ये याद रखना है कि जो हमारी टंग है उसका जो इंटरनल जो सरफेस है, इंटरनल जो एंड है, मीन कि ये वाला, ये एंड कहाँ पे होता है, किस बोन से जुड़ी होती है, हेयर्ड बोन से जुड़ी होती है। ये बोन हमारे कैसे बकल कैविटी में होती है, और इसकी जो खसूसियत में मैंने अभी बताया आपको, ख़ास बात ये है कि ये दूसरी बोन से टच नहीं होती, किसी भी बोन से बॉडी में, मीन कि तमाम बोन्स एक दूसरे से टच होती हैं बॉडी में, लेकिन ये वाहिद बोन है जो टच नहीं होती। अभी तक देखो स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा आज के लेक्चर में, हमने क्या पढ़ा आज के लेक्चर में, हमने स्कल को डिस्कस किया। स्कल में हमने क्या है, एक्सियल स्केलेटन का जो पार्ट है स्कल, उसमें हमने 29 बोन्स काउंट की थी, 29 क्रेनियम बोन्स को 8 बोन्स मीन के हमने लिखा, और उसका हमने आज स्टडी किया कि 8 बोन कहाँ कहाँ पे होती हैं। फेशियल बोन 14 होती हैं, चेहरे वाली बोन होती हैं जो। उसके बाद एयर ओसिकल्स हमने पढ़ा, एयर ओसिकल्स आप देखिए, एयर ओसिकल्स हमने 6 बोन पढ़ी, जो आपका एयर है, एयर के जो मिड वाला हिस्सा है उसमें 3 बोन्स होती हैं, तो हमने पढ़ा जी, मेलियस बोन, इनकस बोन है, स्टेपिस बोन। स्टेपिस बोन सबसे छोटी बोन होती है, हमने अभी स्टडी किया। तो उसके बाद हेयर्ड बोन को देखें, हमारी बॉडी में हेयर्ड बोन 1 होती है, और ये कहाँ पे होती है, बक्कल कैविटी में होती है, यू शेप की होती है, और इसकी जो मैंने खसूसियत अभी बताई आपको कि ये टच नहीं होती किसी दूसरी बोन से, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर। अब जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम को डिस्कस करना है। यहाँ तक के लिए आपने जो अच्छे तरीके से देखना है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।